आजू मिथिला नगर आने हाल सखिया, आजू मिथिला नगर आने हाल सखिया, खिचारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जगदम्बा घर में दियरा बाहर एलो है, जगतारण घर में दियरा बाहर एलो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर और मैं बीभू कुमार झा। हमारे साथ एक बेहतरीन सिंगर हैं प्रिया मलिक, जो कि हम कई समय से हम इंतजार में थे कि मैम का इंटरव्यू लें, लेकिन आज मैम फाइनली मिली है। और इनका मैथिली सॉन्ग और हिंदी सॉन्ग से चर्चित लोग हैं पूरे देश विदेश। मैम का काफ़ी प्रोग्राम होता है, जो कि आज मैम से इंटरव्यू लेते हैं। इस गाने का और मैथिली सॉन्ग जो गाती हैं काफ़ी ज़बरदस्त। हम विशेष रूप से इनसे ही जानेंगे कि आखिर गाने का क्या अंदाज है इनका। और विशेष रूप सबसे पहले मैम हमारे चैनल में न्यूज़ रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सबसे पहले बीजे रिपोर्टर न्यूज़ पोर्टल को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग एंड गर्व से कहते हैं कि हम बिहार से हैं, बिहारी हैं, और बिहार के उस क्षेत्र से हैं, मिथिला से, जहाँ से हमारी सीता माता है। और कहा जाता है कि सबसे प्यारा सबसे सुंदर जो भाषा है वो हमारा मैथिली है। तो आई ऑलवेज से दैट आई एम अ प्राउड बिहारन। एंड घर आके किसको नहीं अच्छा लगता है, मुझे तो बस बहाना चाहिए होता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से पटना। मैम आपका लगातार हम देखते हैं कार्यक्रम, हर जगह लोग कई फैन हैं, लाखों फैन हैं आपके। ऐसे में जो गाना आप गाती हैं, हिंदी सॉन्ग स्पेशली गाती हैं, मैथिली भी गाती हैं, और ऐसे में दोनों सॉन्ग में किसको प्रेफर करती हैं आप? देखिए, मैं कलाकार हूँ, मेरा कोई जोन नहीं है, मेरा ना ही कोई मतलब बीइंग अ कलाकार मैं कहती हूँ कि ना मेरा कोई कास्ट है ना कोई धर्म है, एक ही धर्म है, वो है संगीत है। उसी को मानती हूँ, उसी को फॉलो करती हूँ। दोनों चीज़ मेरे लिए इक्वल है, बिकॉज मुझे जो पहचान बॉलीवुड ने भी दी है और मेरी मिट्टी के संगीत ने भी दी है, तो मैं बॉलीवुड के लिए भी गा रही हूँ। और आने वाले टाइम में बहुत सारे मेरे अपकमिंग मूवीज़ हैं। बट हाँ, हमेशा से मिट्टी से जुड़ी हूँ, मुझे अपना ट्रेडिशन कभी नहीं भूल सकती। आई नो हम यंगस्टर्स जो है वो ट्रेंड के पीछे जाते हैं, बट मुझे लगता है कि ट्रेंड फॉलो करिए, बट जो रूट्स होता है वी शुड ऑलवेज कनेक्टेड टू आवर रूट्स। तो हमेशा से मुझे रहा है कि मैं अपने फोक के लिए बहुत काम करूं, और कहीं ना कहीं हम यंगस्टर्स जो हैं ट्रेंड बहुत फॉलो कर रहे हैं, बट अपने रूट्स से बहुत डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। तो सबको कहते हैं कि ऊपर से भगवान हर इंसान के अंदर एक जरिया देता है। किसी को लेखनी का जरिया होता है, जैसे हम बिहारीज वी आर नोन फॉर आर माइंड। इतने सारे कमाल के IAS IPS ऑफिसर्स हैं, बट अब धीरे धीरे देखा जाए तो आर्ट्स में भी बहुत कमाल के एक से एक कलाकार हैं। अगर संगीत के क्षेत्र में देखें तो उदित नारायण जी, शारदा सिन्हा जी, एक्टिंग के क्षेत्र में पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, संजय मिश्रा, जाने कितने कमाल के कलाकार कला के क्षेत्र में इतना अच्छा कर रहे हैं। और मुझे भी ये वरदान ही कहूँगी प्राप्त हुआ है गायन का। और मैंने ठान लिया था कि मुझे अपने सिंगिंग को सिर्फ अपने समाज या सिर्फ अपने स्टेट तक ही सीमित नहीं करना है, मुझे इसको वर्ल्ड वाइड लेके जाना है। तो ओम शांति ओम जो रियलिटी शो हुआ था, जिससे मुझे पहचान मिली थी रनर अप बनने के बाद, उसके बाद से आई थिंक लोगों का लगातार प्यार मिला। और भुज मूवी जो अभी आई थी कुछ सालों पहले अजय देवगन और संजय दत्त की, उससे मेरा डेब्यू हुआ था। एंड अभी काफ़ी वेब सीरीज़ में मैंने गाने गाए हैं। बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि मुझे अपने माटी के संगीत से बहुत प्रेम है, स्पेशली क्योंकि मैं मिथिला से हूँ। माँ सीता की छोटी बहन कहिए और राम जी हमारे पहुना हुए। तो मुझे हमेशा लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों में जो बिहारी गायकी या जो बिहारी फोक का जो एक लोग भूलते जा रहे हैं, मतलब क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत अश्लीलता की ओर बढ़ गई, तो जो खूबसूरती है हमारे बिहारी फोक की वो दब गई थी। तो बहुत सारे मेरे यंगस्टर्स, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से जो है इसको बढ़ा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, यूथ इज़ ऑल अबाउट ट्रेंड, उनको अर्बन फील चाहिए होता है, तो व्हाई नॉट आई शुड मिक्स ट्रेंड विद ट्रेडिशन। तो श्रद्धा वही रहता है मेरे गाने का, पर अंदाज नया होता है। तो आई स्टार्टेड विथ रिक्रिएटिंग मैथिली सॉन्ग्स, और आजू मिथिला नगरिया मेरा पहला रिक्रिएशन था, विच इज़ वेरी ओल्ड फोक। और उस गाने से इट वेंट वायरल, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा। मैं भी लगातार फॉलो करना शुरू किया आपको, आजो मिथिला नगरिया। तो मतलब कि वो गाना एक बार गुनगुनाते, जो कि आपके जितने भी चारों दुल्हा में बड़का
कमाल सखिया। तो ये एक्सपेरिमेंट था, हम बहुत डर रहे थे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पुरानी चीज़ों को नई तरीके से पेश करने में जो हमारे दादा ताऊ जी वाले मतलब जो जोन है वो थोड़े हर्ट हो जाते हैं कि अरे क्या इसमें फ्यूज़न हो रहा है, तो उनकी फीलिंग्स को हर्ट हो जाता है। बट थैंकफुली उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया क्योंकि हमने उस तरीके से उसको मिथिलांचल के लोग जैसे दरभंगा मधुबनी जो जोन है काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं कि प्रिया मल्लिक इतना शानदार गाना पेश करती है और मैथिली को इतना बेहतरीन तरीके से मतलब पेश करना, वो मतलब कि अनबिलीवेबल था आपका गाना। तो मतलब कि ये गाना का इंस्पिरेशन मैथिली का इतना बढ़िया कहाँ से आपको मिला? मतलब इंस्पिरेशन आई थिंक मेरा मिट्टी से जुड़ाव ही था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने बिहारी म्यूज़िक को, मैथिली म्यूज़िक को वर्ल्ड वाइड लेके जाऊँ। हम देखते हैं कि पंजाबी इंडस्ट्री कितना ग्रोथ कर रही है, सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट पंजाबी म्यूज़िक के साथ काम कर रहे, कोलैबोरेट कर रहे हैं। और हमारे बिहार में मतलब अगर आप सर्च करेंगे भिखारी ठाकुर, विद्यापति के ऐसी ऐसी रचनाएं हैं जो अनहर्ड हैं, लोगों ने देखी नहीं, लोगों ने सुनी नहीं है। तो आई वॉज लाइक कि नहीं, मतलब मैं अपने बॉलीवुड करियर बिल्कुल है मेरा और आप सबके आशीर्वाद से आने वाले टाइम में आप मेरे बहुत सारे हिट्स सुनेंगे। पर एट द सेम टाइम ये मैंने प्रण लिया है कि मैं अपने फोक को पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस करूंगी और हर आर्टिस्ट के साथ इसको इस लायक एक स्टैंडर्ड सेट करूंगी कि इंडस्ट्री के सारे बड़े बड़े कलाकार हमारे मैथिली फोक्स के साथ मेरे साथ कोलैबोरेट किए। और मैं अभी नाम नहीं बता सकती बिकॉज अभी सरप्राइज खत्म हो जाएगा। आने वाले टाइम में 6 महीने 7 महीने के बाद मैं बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ मैथिली फोक कोलैबोरेट करने वाले हूँ विच विल बी अ ह्यूज सरप्राइज फॉर एवरीवन। और अभी नवरात्रि के अवसर पर मैंने नया एक और अपना मैथिली फोक ड्रॉप किया है जो कि जगदम्बा घर में दियरा बायर एलो है। तो अभी मैं गा के भी सुनाऊंगी और आप लोग जाइए और उस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए जैसे आपने मेरे सारे मैथिली फोक को दिया। जगदम्बा घर में दियरा बाहर एलो है, जगतारण घर में दियरा बाहर एलो है, जगदम्बा घर में दियरा। आगे का रिक्रिएशन और इसका अर्बन म्यूजिक सुनने के लिए आप प्लीज़ जाके अत भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर जाके सुनिए। एंड ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, सो प्लीज़ गो एंड शावर योर लव। मैम देखा जाए तो दरभंगा और मिथिलांचल के लोग अब मैथिली को चाहते हैं कि काफ़ी आगे बढ़ावा दें, जैसे जिस तरह से भोजपुरी आगे बढ़ रही है। तो भोजपुरी में थोड़ी सी कमी आ गई है कुछ, आपने बताया कि वल्गैरिटी जो भी है, बट मैथिली प्योर लैंग्वेज है और आखिरकार देखा जाए तो मतलब पूरे देश में जहाँ पे मिथिलांचल के लोग हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसे में मैथिली को आप कितना आगे बढ़ाना चाहेंगे? जैसे आई थिंक मैंने पहले ही आंसर दे दिया कि मैंने प्रण लिया है कि मैं अपने मैथिली, अपने पूरे बिहारी, वाई नॉट भोजपुरी ऑल्सो, मैं बिहार से हूँ, मेरी जन्मभूमि है ये। और आई थिंक मेरा फ़र्ज़ बनता है, बीइंग एन आर्टिस्ट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने मिट्टी के संगीत को हर क्षेत्र में सुनाऊँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, आफ्टर दी रिलीजिंग ऑफ मिथिला नगरिया में अभी हैदराबाद में मेरा कॉन्सर्ट था एंड पुडुचेरी, तमिल को और तेलुगु पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज डेफिनेटली। और मैं वहाँ गई थी और पीपल आर सेइंग, और मैं गुजरात गई थी, वो बोल रहे कि आप अपना वो मिथिला नगरिया सुनाइए, हमें भाषा नहीं समझ में आती बट हमें ट्यून अच्छा लगता है। तो आप मेरे फेसबुक पे देखेंगे, इट वेंट लाइक आई थिंक 2-3 मिलियंस के ऊपर उस पर व्यूज़ गए थे। आई वॉज इन पुडुचेरी, आई वॉज इन हैदराबाद, आई वॉज इन सूरत। तमिल, तेलुगु और गुजराती लोगों के सामने हम अपना मैथिली गाना गा के आए। तो आई थिंक ये सबका प्यार है। जो आपके जितने भी व्यूअर हैं, फॉलोअर हैं, जो आपको चाहने वाले लोग हैं, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, उन लोगों के लिए लास्ट मैसेज क्या देंगे जो लोग सिंगिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे बॉयज़ एंड गर्ल्स एवरीबडी? आई थिंक सबसे पहला टिप मैं देना चाहती हूँ जो मैंने बचपन से फॉलो किया है कि आप कोई भी काम करें, ना कि सिर्फ सिंगिंग के क्षेत्र में, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक डिसिप्लिन, एक परफेक्ट रूटीन और आपका डेडिकेशन, मतलब ये 3 चीज़ आई थिंक DDR यू हैव टू फॉलो, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड रूटीन। ये तीनों चीज़ अगर आप प्रॉपर करेंगे तो किसी भी क्षेत्र में हम धमाल कर सकते हैं। आई नो हर क्षेत्र का अपना अपना स्ट्रगल होता है, कोई भी चीज़ ईजिली नहीं मिलता है, बट फॉर मी आई ऑलवेज से एंड आई ऑलवेज लुक स्ट्रगल लाइक जैसे खाने में मसाला नहीं डालते हैं तो फिर मतलब कोई मतलब नहीं है। तो आई थिंक आपके लाइफ में जो स्ट्रगल वो हमेशा मसाले का काम करती है। और यू शुड ऑल्सो अप्रिशिएट, लाइक आई एम रियली थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फेलियर्स, फॉर माई इंसल्ट। मेरी हार के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उसने मुझे वापस से मुझ में जोश डाला एंड वापस से मैं और स्ट्रॉन्ग बनकर मैंने लड़ी है अपनी लड़ाई और आगे भी लड़ती रहूँगी। और स्ट्रगल इट्स लाइक अ जर्नी जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। तो 3 चीज़ लाइफ में फॉलो करिए, डेडिकेशन, योर रूटीन एंड योर डिसिप्लिन। और बाकी जो कर रहे हैं बिल्कुल आत्मा से करिए। यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ऑनेस्ट रहिए।
और ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्ट रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप मतलब कोई भी कहते हैं ना कि बादल चाहे कितना भी घिरे पर सूरज की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता। वो काले बादल आते हैं, हट जाते हैं, बट सूरज का जो तेज है वो बरकरार रहता है। तो इस 3 चीज़ को फॉलो करिए और कहते हैं ना एकदम जम जाइए, मतलब अगर हम अपने ठेठ बिहारी भाषा में बोले तो पागल की तरह लग जाइए। और बाकी हमारा बिहारी टैग ही काफ़ी है, एक बिहारी सब पे भारी। मैथिली ठाकुर भी लगातार स्ट्रगल की है और अभी भी मतलब कि गाना गाती है दरभंगा मिथिला से, और उनके गाने को लोग चाहते हैं, तो उनको भी आगे बढ़ने के लिए एक मंच और प्लेटफॉर्म अब मिलने वाला है। उनके लिए क्या कहेंगे? आई थिंक मैं जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि बहुत सारे अभी यंग आर्टिस्ट हैं जो अपने अपने तरीके से मैथिली फोक को बढ़ा रहे हैं, बिहारी फोक को, एंड मैथिली ठाकुर इज़ वन ऑफ देम एंड आई रियली अप्रिशिएट हर। जिस तरीके से आई थिंक उन्होंने ही बीइंग अ यंगस्टर इस चीज़ की शुरुआत की थी और बहुत सिंपल तरीके से इतना बड़ा काम किया कि आज देश दुनिया में मैथिली के इतने सारे फॉलोअर्स हैं। और बेशक उनका एक अपना स्टाइल है जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। उनका अलग अंदाज़ है, मेरा अलग अंदाज़ है। तो आई विश हर ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से वो करते रहें और मैं भी अपने तरीके से अर्बन विथ देसी तड़का एंड वेस्टर्न तड़का के साथ अपने मैथिली फोक को यूँ ही बढ़ाते रहूँगी और आप सबके लिए अच्छे अच्छे गाने गाते रहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम हमारे साथ थी और प्रिया मल्लिक जो कि चर्चित चेहरे हैं। जिस तरह से बताया कि 3 चीज़, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है सिंगिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। यदि कोई सिंगर आगे डेडिकेशन के साथ यदि सिंगिंग करते हैं, और जिस तरीके से मैम बताया कि मतलब मिट्टी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए चीज़ों को, जो हमारा मिट्टी है, जो हमारी धरती है और जो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, उस गाने को भी बढ़ावा दे करके मैम ने पूरे देश दुनिया में नाम कमाया है। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और भी न्यूज़ हम मैम से जुड़े हुए देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।